दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है 1 फरवरी 2021 और मंडे का दिन है और समय हो रहा है 7:46 7:46 PM। ठीक है, आज हम देखेंगे स्टॉक एलडिको होल्डिंग, ठीक है, हाउसिंग, ठीक है। तो इस कंपनी के ऊपर देखेंगे। इस कंपनी में क्या है कि एलडिको हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो ऑल द रियल इस्टेट पे, मतलब ये पूरा रियल इस्टेट के ऊपर है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल पार्क बनाती है, SEZ इसका नाम तो आपने सुना होगा, ऑफिस बिल्डिंग एंड होटल्स, ये सारी चीज़ें बनाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखें तो ज़्यादातर इनका जो ऑफिस है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और ठीक है, ये सब जगह पे है, लखनऊ, कानपुर, ठीक है। तो मेजर जो है वो इसका जो रियल इस्टेट का काम है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग बनाने वाली काम है, ठीक है। इसको तो आगे देखेंगे। अभी देखिए इसका ये बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी। देखिए अभी यहाँ 52 वीक लो कितना था, 678 था और हाई कितना है दोस्तों, 2378 इसका 52 वीक हाई है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये फिलहाल 678 पे चल रहा है, ठीक है। अब इसका मार्केट कैपिटल देखेंगे तो बहुत छोटा है दोस्तों, 383.28 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। डिविडेंड देती है 175%, फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 है और EPS अगर देखेंगे तो 170 है और PE अगर देखेंगे इसका तो 11 है, ठीक है, 11.46। उसके बाद हम देखेंगे लेकिन दोस्तों वीडियो देखने के पहले डिस्क्लेमर जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। मेरे बताए हुए व्यू के अनुसार अगर आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं तो उसका प्रॉफिट और लॉस आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, मेरा या फिर मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सिर्फ इसमें ये बताया जा रहा है कि इसका जो प्राइस मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ गया है और किस हिसाब से ये चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए प्राइस मूवमेंट। अब हम चलते हैं इसके प्राइस मूवमेंट पे। तो प्राइस मूवमेंट में देखेंगे अभी आज के दिन यानी मंडे को 2.51% का गेन किया है। अगर वही हम सेक्टर वाइज देखेंगे, कंस्ट्रक्शन जो है वो सेक्टर का देखेंगे तो 6.16% का गेन किया है और सेंसेक्स यहाँ पे 5% का गेन किया है, ठीक है। उसी तरह अगर 1 वीक में देखेंगे, 1 वीक में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए -1.30% दिया है, जबकि इसका सेक्टर जो है वो 2.43% का रिटर्न दिया है, सेंसेक्स यहाँ पे 0.52% का रिटर्न दिया है। अगर हम 1 मंथ में जाएंगे तो 1 मंथ में भी वही कंडीशन है, 2% का रिटर्न है, 2.51% का रिटर्न, सेक्टर देखेंगे तो 6.1 का रिजल्ट और सेंसेक्स देखेंगे तो 5% का। सॉरी दोस्तों, ये तो 1 डे वाला हो गया, ठीक है। ये 1 मंथ की बात कर रहे थे हम, ये रहा 1 मंथ में देखिए 5.24% का रिटर्न दिया है, सेक्टर देखेंगे तो 4.19% का रिटर्न दिया, सेंसेक्स देखेंगे तो 1.53% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अब हम चलेंगे ईयर टिल डेट यानी जनवरी, अभी जो जनवरी का चल रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे जनवरी से फरवरी तक का जो रिजल्ट है वो देख रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल 9.14% का रिटर्न दे चुका है, सेक्टर देखेंगे तो 5.32%, सेंसेक्स देखेंगे तो 1.78%, ठीक है। अब हम चलेंगे 1 ईयर में। तो 1 ईयर में देखिए कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, 28.18%, सेक्टर देखेंगे तो 10.6%, सेंसेक्स देखेंगे तो 22.31%, ठीक है। अब हम चलेंगे अगर 3 ईयर्स का देखेंगे तो 3 ईयर्स में ये -18% का रिटर्न दिया, माइनस में दिया है, ठीक है। उसका सेक्टर देखेंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी -8.65% और सेंसेक्स देखेंगे तो 35.35% दे चुका है, ठीक है। अब चलेंगे हम 3% के ऊपर, यानी अब 3 ईयर्स के बाद का क्या, तो वो भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 ईयर्स में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 241.75, 5 ईयर्स में देखेंगे तो 676.81% और 10 ईयर में देखेंगे तो 1200 यानी 1002
109.49% का रिटर्न दिया है 10 ईयर में। तो लंबे व्यू के लिए ज़बरदस्त रिटर्न दिया था दोस्तों, ठीक है। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव देखेंगे तो सिर्फ 2 ही बार नेगेटिव हुआ है। अगर हम नेगेटिव फाइंड करेंगे ना तो यहाँ पे सिर्फ 2 बार ही नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव में है। तो ये कंपनी कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है और ज़बरदस्त कंपनी है। और यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट जो था इसका वो बहुत ज़बरदस्त आया था। 100.80% नेट सेल्स हुआ था और प्रॉफिट हुआ था 118.56%, जबकि 2020 सितंबर में, ये सितंबर का है, 100.80% का प्रॉफिट हुआ था। और अगर वही हम जून में देखेंगे 20 में तो ये माइनस में था दोस्तों, -43.21%। बहुत ज़बरदस्त उछाल आया है इसमें, ठीक है। उसी तरह अगर ग्रोथ में देखेंगे, नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे, नेट सेल्स में होता, नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 118.56% का 2020 सितंबर में दिया है, लेकिन जून में हालत बहुत ख़राब था इसका, -40.72% का प्रॉफिट, यानी लॉस में था ये, ठीक है दोस्तों। तो ये बताने का उद्देश्य यही था कि ये ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, उसका कारण है, ठीक है। अब देखिए एनुअल रिपोर्ट अगर हम देखेंगे तो एनुअल में -23.58% का नेट सेल्स हुआ था और प्रॉफिट यहाँ पे मात्र 6.96% का प्रॉफिट हुआ था। जबकि प्रॉफिट कितना हुआ था 2019 मार्च में, ये 51.05% का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन अब अगर 20 में देखेंगे, 19 से 20 में देखेंगे तो ये 6.96% का प्रॉफिट हुआ, बहुत कम प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। कोविड के चलते ये हुआ था। अब देखें अब यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ प्रमोटर के पास यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, प्लज होल्डिंग कुछ भी नहीं है, मतलब ज़बरदस्त है, गुड, यानी 0 है, इसका मतलब गुड, अच्छी चीज़ है। प्रमोटर यहाँ पे अपना शेयर को गिरवी नहीं रखा है। म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं है, FII की कोई होल्डिंग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये जो ग्राफ दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्लज होल्डिंग के लिए मैंने आपको उधर का दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर का 54.83% का होल्डिंग है और नॉन इंस्टीट्यूशनल का 45.17% की होल्डिंग है। तो ये थी इसकी होल्डिंग, ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक, तो इसको अपने रडार में रखिए, ठीक है। और हो सकता है कि ये बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। और फिलहाल हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, टेक्निकल। अभी तो हमने सिर्फ फंडामेंटल देखा था, अब टेक्निकल पे चलते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं इसके टेक्निकल। तो ये वीकली चार्ट है दोस्तों, ठीक है, मंथली डेली चार्ट नहीं है, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक मिनट, अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए एक यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, कहाँ से, ये यहाँ से ब्रेकआउट आया था। ये डब्ल्यू पैटर्न जैसे इसने बनाया था, इसको डब्ल्यू को जैसे ही क्रॉस किया तो इसके बाद यहाँ से एक ज़बरदस्त बाउंस आया था, ठीक है दोस्तों। तो क्यों बाउंस आया था वो बता देता हूँ। देखिए ये जो पैटर्न जो बन रहा था यहाँ पे, ये देखिए ये जो पैटर्न बना ना, ये डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनाया, जैसे ही इसको ब्रेक किया तो ये फिर भाग गया, ठीक है। तो डब्ल्यू पैटर्न जैसे ही ब्रेक किया तो ये भाग गया स्टॉक। तो एक बार रिट्रेस करने के लिए ज़रूर इस जगह पे आएगा, ठीक है। तो अभी बताता हूँ, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड कर लेता हूँ, ये देखिए जैसे ये ब्रेकआउट आया तो ये इसके बाद यहाँ से भागा, तो रिट्रेस करने के लिए आ सकता है 1457, फिर से एक बार आ सकता है। तो जब एक बार आए तो दोबारा ले लेना, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने आपको बता चुका हूँ। और अगर यहाँ पे अगर इसका रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल इसका इस एरिया पे आ रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो इस एरिया पे आ रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। 2165 ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, 2165। ज़बरदस्त उछाल मारा था इसने, 2400 तक गया था भाई ये। तो
तो 2165 इसका पहला रेजिस्टेंस है, और फिर इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर दूसरा रेजिस्टेंस भाई साहब, इसका दूसरा रेजिस्टेंस क्या हाँ आएगा, ये हट जाए तो बढ़िया रहता है। एक मिनट दोस्तों, ये इसको बनने नहीं दे रहा है, ये दिख नहीं रहा है। ये इसका दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे आना चाहिए दूसरा रेजिस्टेंस। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 2628 पे आ रहा है, ठीक है। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है स्टॉक का, और अगर ये 2167 को क्रॉस कर दिया तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट आएगा 2628, ठीक है। तो ये टेक्निकल के हिसाब से है, और अगर नीचे आया तो 1457 को एक बार टच कर सकता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद फिर ये ऊपर ही गया है, तो नीचे रिट्रेस करने आ सकता है 1457। और अगर 1457 को नीचे की और अगर क्रॉस कर दिया सपोर्ट लेवल, तो फिर भाई साहब ये इस लेवल पे आ जाएगा। किस लेवल पे? इस लेवल पे दोबारा आ सकता है, क्योंकि ये जो गैप है ना इसका, इस गैप को फिल कर सकता है दोबारा। तो यहाँ पे आने के बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 965। कितना? हाँ, तो इसका जो लेवल रहेगा वो 965 रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया ये वीडियो। तो स्टॉप लॉस, सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 मैंने बता दी, और इधर रेजिस्टेंस R1 और R2 मैंने आपको बता दिया। ये वीकली हाँ, तो ये वीकली कैंडल है दोस्तों, तो वीक के हिसाब से देखना है, डे के हिसाब से नहीं देखना है इसको, ठीक है। और मैंने आपको टारगेट बता दिया है R1 और R2, S1 और S2, ठीक है। सपोर्ट लेवल भी बता दिया और रेजिस्टेंस लेवल भी बता दिया। अब प्ले करना है आपको, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, तब जब भी लेटेस्ट वीडियो आपको अपलोड करूंगा आपके नोटिफिकेशन में ये शो होगा। और जिस किसी को भी जरूरत है अकाउंट ओपन करना, नीचे लिंक दिया हुआ, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और किसी को अगर टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है तो नीचे लिंक दिया हुआ, क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए। इसमें डेली बेसिस में आपको टेलीग्राम में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस, ये सारे उसमें दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पे, ठीक है। थैंक यू।